संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक भविष्यत चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 435 से 437 के अंदर संत ने कलियुग की अंतिम लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी कही है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कहउछंती रामचंद्र श्री गुरु को चाही कुह कली जुग धर्म ब्रह्मांड गोसाई। यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी को उनके प्रिय शिष्य रामचंद्र पूछ रहे हैं कि ये कलियुग की धर्म के बारे में आप कुछ कहिए। ख्यात बट पुट मूले की लीला होइब कटु थिबे केते भक्त प्रमाण नथिब। गुप्त गिरी स्थान अटे केउठी तुम्भर गुप्त करी कुह प्रभु आहे चक्रधर। और पूछ रहे हैं कि आप ख्यात बटपुट स्थान पर कैसे लीला करोगे, कितने भक्त वहां पर मिलेंगे, उनका कोई प्रमाण नहीं है। वो गुप्त गिरी स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर आप गुप्त होकर लीला करोगे हे चक्रधर, ये सभी बात को मेरे आगे कहिए। उसके बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं, घोरकली जेतेबेले होइब प्रकाश घेनी थाओ हृदय पद्मे आहे रामदास। उन्माद होइबे सर्वे नथिब विचार नियम मध्य नथिब ब्रह्मांड मध्य। यहाँ पर भगवान कहते हैं रामदास शिष्य को कि ये कलियुग का जब अंतिम समय आएगा, अंतिम समय प्रकाश होगा, उस समय कोई भी नियम धरती पर नहीं रहा होगा। सभी लोग उन्माद होकर रहे होंगे, किसी प्रकार के विचारधारा उनके पास नहीं होगा, कोई नियम के अंदर नहीं रहे होंगे। वो सब शास्त्र पर जैसे वर्णन किया गया है कि ऐसे ऐसे नियम को पालन करके सभी लोग रहना चाहिए, ये कुछ भी नहीं रहा होगा। चतुर्धा मूर्ति होइबो कली शेष बेले चारि दिगरु से भक्त आसीबे से काले। और कहते हैं कि ये कलियुग के अंत समय पर भगवान चतुर्धा मूर्ति स्वरूप को धारण करेंगे, जो स्वरूप को धारण करने के बाद चारों दिशा से सभी भक्त जन आकर उनके पास पहुंचेंगे। छनका होइबे भक्त छंद जे घटिब 6 लक्ष भक्त मध्य लीला जे होइब। और भगवान के पास सभी भक्त जन आकर पहुंचेंगे तो सभी के अंदर भगवान को देखने के बाद सभी के अंदर एक छनका पसेगा, एक भय जैसा प्रवेश करेगा। और भक्तों के प्रति भी छंद भाव दिखाई देगा। 6 लाख भक्तों के मध्य ये लीला होगा। यहाँ पर 6 लाख भक्तों के बीच भगवान लीला करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखे हैं। झाड़खंड नुहे से जे निर्मल स्थान झिमिटे जगी पारिले होइब दर्शन। और कहते हैं कि जो शिष्य रामदास पूछे हैं कि कौन से गुप्त गिरी स्थान पर आप लीला करोगे, तो भगवान यहाँ पर वो प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि वो कोई गिरी स्थान नहीं होगा या कोई झाड़ खंड अर्थात कोई जंगलमय स्थान वो नहीं होगा, वो एक निर्मल स्थान होगा। अगर तुम सब भक्तजन वो समय तक इंतजार कर पाओगे, अपने भक्ति को सतीत्व रूप में संचित करके रख पाओगे भगवान के प्रति, तब तुम सुनिश्चित ही भगवान के दर्शन पाओगे। नीलावट बोली अटे जेबट प्रमाण नियम मतरे थिले करिबु दर्शन। नीलावट स्थान पर जो बट रहा होगा वहीं पर ही भगवान प्रमाणित तो होंगे। और अगर तुम सब नियम मत में रहे होगे तो दर्शन जरूर ही पाओगे। नीलावट स्थान का मतलब
मैंने आपको बताया है कि एक सिद्ध गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे। वो सिद्ध गुरु साधारण मनुष्य की तरह रहे होंगे, मगर वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो स्वयं श्रीहरि हैं, वो स्वयं श्री अच्युत भगवान के सवाशेष अंश अवतार हैं। गुरु स्वरूप होकर बैठे होंगे, श्री गुरु स्वरूप होकर। इसलिए उन्हें कल्प वट वृक्ष के नाम पर वर्णन किया गया है, उन्हें अच्युत वट कहा गया है, उन्हें अनंत वट भी कहा गया है, उन्हें उदय वट स्वरूप के रूप में भी वर्णन किया गया है, उन्हें देवनाशन वट के नाम पर नामित किया गया है, उन्हें कृष्ण वट भी कहा गया है। वट वृक्ष का मतलब मैं बारंबार आपको समझाया हूं कि कोई स्वतंत्र वट वृक्ष वो नहीं है। जैसे वट वृक्ष प्रखर धूप से सुरक्षा देता है, उसके नीचे हम जाकर बैठेंगे तो शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह वो गुरु धरती पर उदय होकर ये पृथ्वी को, भगवान के ये सृष्टि को, उनके भक्त जनों को या उनके शरणगत जनों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए उन्हें वट वृक्ष कहा गया है। ये महातत्व का अवतार होगा और वही गुरु के शरीर पर ही लीला चल रहा होगा। सर्व लीला उन्हीं के शरीर के अंदर ही महागुप्त में चल रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर उन्हें लीलावट कहा गया है, जहाँ जो वट वृक्ष के पास लीला चल रहा है भगवान की, वही वट अंतिम समय पर प्रमाणित होंगे। कैसे प्रमाणित होंगे ना? स्वयं भगवान जब वो मनुष्य स्वरूप के अंदर अपने आप को ससंपूर्ण संस्थापन कर लेंगे या धारण करके स्वयं मानव देही हो जाएंगे, तब वो अपना दर्शन लीला रचना करके पूरे जगत पर अपने आप को विख्यात करेंगे, अपने आप को प्रमाणित करेंगे। तब भी ये जगतवासी उन्हें पहचान पाएगा और उनके पास सभी भक्तजन जाकर पहुंचेंगे। जो भक्तजन ये भयंकर कली युग समय पर नियम पर रहे होंगे, नियम का मतलब जो वेद पुराण शास्त्रों पर वर्णन है, मनुष्यों को इस तरह से चलना चाहिए, भक्ति योग पर रहना चाहिए, भक्ति योग साधना करे होंगे जो भक्तजन, वो सभी जन उनके दर्शन पा पाएंगे, उनके लीला पर भाग ले पाएंगे। उस समय जब भगवान उदय होंगे, उस समय सब क्या क्या हो रहा होगा धरती पर। टाण देखाई न राजा प्रजांकु पीड़िबे, टाण भांगी जीव अल्प दिने नाश जीवे। उस समय राजागण सख्त होकर प्रजाओं को पीड़ा दे रहे होंगे और उनके टाणपन खूब शीघ्र भंग हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठाकुर बोलिन केही न मानिबे जन, ठीक आसी होई जीव मीन शनि जान। उस समय संसार पर कोई भी भगवान को नहीं मानते होंगे, भगवान कोई है ये कोई ग्रहण नहीं करते होंगे अपने मन पर, और वो समय पर मीन शनि जोग आकर पहुंचेगा, मीन शनि जोग पहुंचेगा। डर भय लागी जीव जगत को पुणी, डरिबे नाही जे भक्त नाम थिबे जानी। और जब ये मीन शनि जोग आकर पहुंचेगा, तब सभी लोग इसके बारे में सुनकर भयभीत हो जाएंगे। आजकल के जो ज्योतिष विज्ञानी हैं, भविष्य मालिका को अन्य जो सब वर्णन करते हैं, वो सब ये मीन शनि जोग की दुष्प्रभाव को वर्णन कर रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब कहते हैं। और ये
बात को सुनकर सभी लोगों के अंदर एक भय भाव प्रवेश क्या होगा, क्या है। तो यही बात संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि जब भगवान के अवतरण समय होगा, उस समय राजागण प्रजाओं को बहुत पीड़ा देते होंगे और भगवान कोई है ये लोग नहीं मानते होंगे। उस समय मीन शनि जोग पड़ा होगा, जिसको सुनकर सभी लोगों के अंदर एक भय प्रवेश किया होगा और ये डर, ये भय सारे जगत वासियों के अंदर रहा होगा। मगर जो भगवान के प्रकृत भक्त जन है, उनके मन पर कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब भगवान के नाम को जानते होंगे, वो सब भगवान के नाम को धारण किए होंगे। इसीलिए उनके मन पर किसी प्रकार का भी भय नहीं रहेगा। ढाउ रंग बेश पिंधि भकते बुलिबे, ढेउ परी देवींकर खड़गरे पड़िबे। मगर जो लोग, जो साधक जन भक्त नहीं है, केवल भक्त के वेश को धारण कर लिए हैं, वो सभी भक्त जन देवी के कोप का शिकार होंगे, देवी के खड्ग पर नाश जाएंगे। अणसाधना जे भक्त जेते जानिथिबे, महामाई ताहांकु जे घंट घोड़ाइबे। अणसाधना जो भक्त जन जानते होंगे, वो सभी को महामाई सुरक्षा देंगे। त्रिपुरा जे बसी अछि त्रिकोण भूमि रे, त्रैलोक्य नाथ जे अछ तांको पारुसरे। और त्रिपुरा खुद एक त्रिकोण भूमि स्थान पर बैठे होंगे, जहां पर त्रैलोक्यनाथ खुद उन्हीं के पास जाकर या अवतार लेकर रहे होंगे। स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष जे पड़िबटी पूर्ण, उस समय समय पर दुर्भिक्ष पड़ रहा होगा। दुर्बृत्त मानवंकर लागिब लड़ाई, देवगण रहिबे मानव पासे जाई। उस समय दुर्बृत्त जन, जो दुष्ट दुर्जन जन है, जैसे आतंकवादी लोग, इस तरह के लोग, और मानव जन, मानव जो भगवान को पहचानते हैं, जो अपने इष्ट को पहचानते हैं, शरण में रहते हैं, वही सब मानव कहलाने के लिए योग्य होते हैं। तो ये दुर्वृत्त जन, दुष्ट जन और मानवों के बीच युद्ध लगेगा और देवतागण आकर मानवों के पास रहेंगे। लीलावट पाखे आंबे जन्म होइबु, 66 अंकरे बाबू प्रमाण पाइबु। लीलावट स्थान पर भगवान जन्म लिए होंगे, 66 अंक पर सभी लोग प्रमाण पाएंगे। महरग कांतार जे मारिन बसिब, जोग्नी गण मानकर पाड़ी जे पड़िब। और उस समय महंगाई का जमाना चला आएगा, सभी चीज बहुत दाम बढ़ गया होगा, महंगाई बढ़ गया होगा। उस समय एक्टिव हो जाएंगे भगवान के जोग्नीगण, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। जगत रे हाहाकार पड़िण जे जीव, खाद्य अभावे मनीष मांस खाइब। जगत पर हाहाकार पड़ेगा, ऐसा दुर्भिक्ष पड़ेगा कि कोई कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो उस समय मनुष्यगण मांस आदि खाकर रहेंगे। तो इस तरह की अवस्था उस समय दिखाई देता होगा। और उस समय दुर्गा अंशी, कनक देवी जो होते हैं दुर्गा अंशी, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। उनका शक्तिगण, ये सभी शक्तियां, शून्य शक्तिगण एक्टिव हो जाएंगे और एक भी म्लेच्छ जन उस समय बच नहीं पाएगा। नई करी देवे भक्त मो पाद को धोई, रखिबी मो सुदर्शन घंट को घोड़ाई। और जो भक्त जन है, वो सब भगवान के श्री चरण पर शरण जाएंगे। वो सभी को भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षा देंगे, उनको कोई विपत्ति स्पर्श नहीं करेगा। तो ऐसा लिखा गया है संत हरिदास जी के ग्रंथावली भविष्यत चौतीसा नामक चौपदी पर। कुछ ही लाइन्स में आपको सुनाया हूँ।
बहुत सारे लाइन्स मैंने नहीं सुनाया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।